चलिए आज बात करते हैं अतेली मंडी की, जहां एक बड़े प्रशासनिक एक्शन ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। ये कहानी है तरक्की की, पर सवाल ये उठता है कि इस तरक्की की कीमत आखिर चुकाई किसने? तो हुआ ये कि एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चला और बाजार की तस्वीर अरे पूरी तरह से बदल गई। सोचिए, कल तक जहां तंग गलियां थी, घंटों का जाम लगता था, अवैध दुकानें थीं, आज वहां खुली साफ सुथरी सड़कें हैं। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सोनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कानून की बात विकास के स्वार्थ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 30 सालों से लगातार यहाँ पर अतिक्रमण चलता रहा था, जिसके चलते लोगों ने न जाने कितना यहाँ पे जमीनों को दाब रखा था। और साथ ही साथ एक दुख की बात ये भी है, उन लोगों का जो रोजगार था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। ये एक दुख का भी हम कह सकते हैं कि ये दुख की घड़ी भी है। परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है, जो लोग आज से 20 साल पहले तक यहाँ पर 10-10, 15-15 फीट जमीन को दाब कर बैठे थे, आज ये सारा ढांचा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। तो चलिए कहानी के पहले पहलू को समझते हैं। ये पहलू है उन स्थानीय दुकानदारों का जिन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जब रास्ते साफ होते हैं तो उसकी एक मानवीय और एक आर्थिक दोनों तरह की कीमत चुकानी पड़ती है। प्रशासन का एक्शन इतना सख्त था, मतलब पहले ही दिन की तोड़फोड़ ने ऐसा माहौल बना दिया कि कई दुकानदार तो डर ही गए। उन्होंने इंतजार नहीं किया, सुबह होने से पहले ही अपने हाथों से अपनी दुकानें, जो भी अवैध ढांचे थे, हटा दिए। ये बात तो साफ हो गई थी कि प्रशासन इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है और दुकानदारों के पास सच कहें तो कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। और जाहिर है इस कार्रवाई का सीधा असर कहाँ पड़ा? दुकानदारों की रोजी रोटी पर। एक सीधी सी बात कही गई कि दुकानदारों को नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये कई परिवारों की आर्थिक हकीकत है जो रातों रात बदल गई। तो ये तो था एक पहलू। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? भाई ये बढ़िया काम हुआ है। 30 साल से किसी ने 10 खोखे टेक रखे थे, किसी ने 5 टेक रखे थे, किराए पे चल रहे थे। बढ़िया ये काम है, सफाई हो गई और बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर नाला बनेगा दोनों साइड में और बढ़िया बढ़िया व्यवस्था। मतलब 30 साल पहले तक यहाँ पर जो खोखे टिके थे वो किराए पर थे? किराए पे भी चल रहे थे, किसी ने 2 टेक रखे थे, किसी ने 5 टेक रखे थे, किराए पे भी चल रहे थे, कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने बढ़िया काम किया। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, मतलब आम जनता। उन्हें इस खाली जगह से क्या मिला? समुदाय के लिए ये जो पब्लिक स्पेस खुला, इसके मायने क्या थे? पूरे 10 फीट, जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, 10 फीट चौड़ी सड़क जो ना जाने कितने सालों से अवैध कब्जों के नीचे दबी हुई थी, वो अब आम लोगों के लिए खुल गई है। ये एक ऐसा बदलाव है जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे सीधे आसान बनाता है। तो जहां एक तरफ दुकानदारों का नुकसान था, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत की सांस थी। लोगों का कहना है कि भाई सड़क खुलने से आना जाना अब बहुत बहुत आसान हो गया है। और यहीं पर इस पूरे एक्शन का जो दोहरा चेहरा है वो एकदम साफ दिखाई देता है। नमस्कार भाई। आपका नाम जी? वीरेंद्र सिंह। सर, आप क्या करते हैं? मैं हरियाणा पुलिस में। तो सर, ये जो भी हुआ है, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो हुआ अच्छा हुआ। यहाँ पर काफ़ी जो भीड़ भड़का एरिया था और बसों का बस स्टैंड बिल्कुल साथ में है और यहाँ पर काफ़ी देखते आती थी। और वैसे भी लोगों को क्या है कि बेरोजगार लोगों का छूटा है, तो उस रोजगार का कुछ कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। ठीक है। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो इस अभियान ने अतेली मंडी के आम लोगों के लिए तो जैसे पूरा माहौल ही बदल दिया। ट्रैफिक जाम से छुटकारा, सड़कें पहले से ज्यादा चौड़ी और सेफ, और मार्केट में घूमना फिरना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान। फायदे तो साफ दिख रहे थे। दोस्तों, ये वो मेन लोकेशन है अटेली शहर की, जहां पर आज से पहले करीबन 20 सालों तक लोगों ने अतिक्रमण रखा है, अपना कब्जा जमाए रखा है। यहाँ पे आने वाली जनता को, साधनों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे बस स्टैंड बिल्कुल नजदीक है,
और जैसे आप लोग जानते हैं बस स्टैंड पर बसों का आवन जावन रहता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लोगों का आवन जावन ज्यादा था। और यहाँ पर अतिक्रमण बढ़ाने की वजह से लोग ना तो ठीक तरीके से चल फिर पाते थे और ना ही ठीक तरीके से अपना कार्य कर पाते थे। दैनिक जीवन खराब होता जा रहा था। इसी के चलते यहाँ पे इस अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने का मतलब ये नहीं है कि लोगों से उनका रोजगार छीनना। उन्हें कहा गया है कि आप अपनी रेहड़ियां लगा सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ एक दिन की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं थी। नहीं, ये तो इलाके के लिए एक बहुत बड़ी योजना का सिर्फ पहला कदम था। एक ऐसी योजना जो सिर्फ तोड़ने से कहीं आगे की बात करती है। तो प्रशासन का प्लान क्या था? देखिए, ये 3 स्टेप का प्लान था। स्टेप 1, सारे अवैध कब्जे हटाओ। स्टेप 2, पानी निकलने के लिए एक नया ड्रेनेज सिस्टम यानी नाला बनाओ। और स्टेप 3, पूरे इलाके को सिस्टमेटाइज करो, मतलब व्यवस्थित करो। तो समझ रहे हैं, ये जो तोड़फोड़ हुई वो असल में एक बड़े बदलाव की नींव रखने जैसा था। और बात यही खत्म नहीं हुई। प्रशासन ने एक और बहुत कड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों ने नोटिस को अनसुना किया था, उनसे अब बुलडोजर चलाने का खर्चा भी वसूला जाएगा। इससे ये तो साफ हो गया कि प्रशासन इस मामले को लेकर कितना सीरियस था। तो घूम फिर कर हम कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। ये एक सीधी टक्कर है। एक तरफ है आम जनता की सुविधा और दूसरी तरफ है कुछ लोगों की रोजी रोटी। मतलब सबका भला बनाम किसी एक का नुकसान। यही इस कहानी की सबसे बड़ी दुविधा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि जब कोई शहर तरक्की करता है तो उस तरक्की की राह में होने वाले व्यक्तिगत नुकसान की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या कोई सही कीमत होती भी है? इसका जवाब देखिए आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर इस पर सोचना, विचार करना बहुत जरूरी है।